सोचिए, एक ऐसा देश जहां क्रिकेट ही सब कुछ है, वहां एक फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री एक आइकॉन बन जाता है। कैसे? ये सवाल ना बहुतों के मन में आता है। आज हम इसी सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी मानसिकता और फिलॉसफी को परत दर परत खोलते हुए। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये विश्लेषण सिर्फ उनके गोल या उनकी स्किल्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये है उस सोच के बारे में, उस माइंडसेट के बारे में जो छेत्री जैसे महान एथलीट को महान बनाता है। आखिर उनकी सफलता के पीछे की मानसिकता क्या है? तो आज हम उनके सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उनकी फिलॉसफी, हुनर से ज्यादा भूख क्या है। फिर भारतीय फुटबॉल का एक बड़ा पैराडॉक्स, उस पर उनके क्या विचार हैं। इसके बाद देखेंगे कि वो एक लीडर के तौर पर कैसे मिसाल कायम करते हैं। फिर उनकी निजी जिंदगी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और आखिर में भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने का उनका जो बड़ा विजन है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। छेत्री का एक ऐसा मूल विश्वास है जो एक अच्छे खिलाड़ी को एक महान खिलाड़ी से एकदम अलग कर देता है। छेत्री के ये शब्द ही उनकी पूरी फिलॉसफी को बयां कर देते हैं। उनके लिए टॉप लेवल पर असली फर्क टैलेंट का नहीं है, बल्कि जीतने की जो जिद होती है ना, जो भूख होती है, उसका है। और यही वो चीज है जो एक चैंपियन को बाकियों से अलग करती है। और यहीं पर उनका 88 मिनट वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, वो समझाते हैं कि फुटबॉल के एक 90 मिनट के मैच में मेसी जैसा खिलाड़ी भी, उसके पास गेंद औसतन सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है। सोचिए, बाकी के जो 88 मिनट है ना, वो खिलाड़ी बिना गेंद के वो गंदा काम करता है। सही पोजीशन लेना, दूसरे खिलाड़ी को मार्क करना, टीम के लिए दौड़ना, और इसी काम के लिए असली भूख चाहिए। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, और ये भारतीय फुटबॉल की एक बहुत बड़ी पहेली है। मतलब फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप यहाँ रिकॉर्ड तोड़ देती है, पर हमारी अपनी डोमेस्टिक लीग, इंडियन सुपर लीग यानी ISL को उतने दर्शक क्यों नहीं मिलते? इस पर छेत्री का नजरिया काफी सीधा और साफ है। सवाल बहुत सीधा है, और शायद हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा भी है, जब फुटबॉल देखने वाले इतने हैं तो वो अपने देश की लीग क्यों नहीं देखते? छेत्री इसका जवाब बिना किसी लाग लपेट के एकदम सीधे सीधे देते हैं। छेत्री का तर्क बहुत साफ है, और शायद एक कड़वा सच भी, कि दर्शक हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही चुनेंगे। ये देशभक्ति के बारे में नहीं है, ये बेस्ट एंटरटेनमेंट चुनने के बारे में है। और ये एक लाइन इस पूरे विरोधाभास की कहानी कह देती है। अब आते हैं छेत्री के कप्तानी के स्टाइल पर। एक कप्तान के रूप में उनका जो लीडरशिप स्टाइल है ना, वो अनोखा है और बहुत डिमांडिंग भी। वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। उनकी लीडरशिप का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। वो खुद के लिए इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि टीम के बाकी सदस्यों के लिए वो एक बेयर मिनिमम, मतलब एक न्यूनतम मानक बन जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। बॉडी फैट कितना है, ट्रेनिंग में कितनी स्प्रिंट्स लगाईं, खाने पीने का अनुशासन कैसा है, और वो जीतने की कभी ना खत्म होने वाली भूख। वो उम्मीद करते हैं कि उनकी टीम का हर सदस्य इन मानकों पर खरा उतरे, क्योंकि उनके लिए यही तो प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, हमने मैदान पर उनके अनुशासन को तो देख लिया, लेकिन अब मैदान से हटकर उनकी निजी जिंदगी की एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो उनके समर्पण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाती है। ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, सच में। जरा सोचिए, 13 साल तक अपने ही कोच जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनसे अपने रिश्ते को छुपाकर रखना। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये धैर्य, कमिटमेंट और सम्मान की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये हमें उस इंसान से मिलवाती है जो इस लेजेंड के पीछे है, और दिखाती है कि अनुशासन सिर्फ उनके खेल में नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में है। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े लक्ष्य की। एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के खेल के भविष्य के लिए उनका एक सपना है। छेत्री का ये मानना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली समस्या है उस टैलेंट को सही समय पर पहचानना और उसे सही ट्रेनिंग देने वाले सिस्टम की कमी। उनके अनुसार इसका समाधान 2 स्टेप्स में है। पहला, एक मजबूत स्काउटिंग सिस्टम बनाया जाए जो किसी भी टैलेंट को छूटने न दे, और दूसरा, उस टैलेंट को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और सपोर्ट देकर उसे निखारा जाए, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके।
और अंत में ये सवाल, सुनील छेत्री की कहानी हमें सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि एक चैंपियन की मानसिकता आखिर बनती कैसे है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उत्कृष्टता की ये संस्कृति, ये कल्चर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र में कैसे बनाई जा सकती है। इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।